नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो एक बार फिर से नौकरी भरा वीडियो लेके आ चुकी हूँ और नौकरी निकलने वाली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती दोबारा से उत्तराखंड में दिसंबर में। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बोल रही है अमर उजाला में छपी हुई विज्ञप्ति। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी बच्चे उत्तराखंड के डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो कि सितंबर में होने वाला है, उसके कई वीडियो मेरे चैनल पर जाके जाओ और देखो क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है। और जुड़े हुए कई सवाल कि मैम 50% अंक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, सारे सवालों के जवाब मैंने उसमें दिए हैं। फिलहाल आज हम जानने वाले हैं कि जो उत्तराखंड में दिसंबर में फिर से पीआरटी शिक्षक भर्ती निकलने वाली है प्राथमिक शिक्षक की, उसमें क्या क्या उसमें बोला है। तो सबसे पहले तो ये भर्ती क्यों निकल रही है वो आप समझना ज़रूरी है। देखो, आपको पता है कि उत्तराखंड में अभी हाल फिलहाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली थी 2906 पदों के लिए। तो उसमें हर ज़िले में जो है वैकेंसीज निकली थी ज़िलेवार, और कोई भी बच्चा जो था मतलब किसी भी ज़िले में अप्लाई कर सकता था। मान लो पौड़ी का रहने वाला तो चमोली, टिहरी सब जगह। तो अब फिर वहीं से ये भर्ती दिसंबर में फिर से होने जा रही है। क्यों होने जा रही है उसका कारण हम जानेंगे। देखिए, पद खाली रहे तो शेष पदों पर नए सिरे से होगी भर्ती। तो जैसा कि मैंने बताया कि भर्ती हुई थी 10 तारीख को, उसकी काउंसलिंग थी और काउंसलिंग में ये पाया गया कि 50% बच्चे जो है वो नहीं पहुँचे। कारण एक तो आपको पता है कि उत्तराखंड में बहुत सारे अभी मौसम कैसा चल रहा है, रोडें टूट चुकी हैं बहुत सारी। दूसरा रीज़न ये है कि एक बच्चे ने बहुत सारे ज़िले में अप्लाई कर दिया, तो उस कारण से भी बच्चा उन ज़िलों में नहीं पहुँच पाया। तो उन ज़िलों में जो है बच्चों की जो वो थी गणना थी वो कमी रही। तो ये भी एक कारण है। बाकी आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा है इस न्यूज़ में, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। शिक्षक भर्ती पात्र अभ्यर्थी न मिलने से 50% पद रह सकते हैं खाली। बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चे ही नहीं रहेंगे तो खाली तो रहेगा ही। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2906 पदों पर चल रही भर्ती के पद खाली रहे तो शेष पदों पर नए सिरे से भर्ती होगी। इसी साल दिसंबर में यह भर्ती हो सकती है। ठीक है, तो अभी काउंसलिंग दोबारा से होने के लिए बताया गया है। काउंसलिंग दोबारा कब होगी उसका दूसरा वीडियो आएगा। बाकी ये कि उत्तराखंड में लेक्चरर का भी पोस्ट आने वाली है फिर से, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो आएगा। पात्र अभ्यर्थी न मिलने से वर्तमान में चल रही भर्ती के 50% पद खाली रह सकते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की खाली पदों को भरने के लिए विभाग ने वर्ष 2020 एवं 21 में आवेदन मांगे थे, लेकिन शिक्षक भर्ती के कई पद खाली रह जाने से इन पदों के साथ ही अन्य पदों को शामिल कर 2906 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। तो 2020 और 21 में भी भाई पदों के आवेदन मांगे थे कि भाई उत्तराखंड में पीआरटी के शिक्षकों की ज़रूरत है, और उन सब के बावजूद भी ये पाया गया कि अभी भी जो है कि 3000 के आसपास 2906 पद जो है वो खाली है। तो उसी के संदर्भ में हाल फिलहाल में अभी वो शिक्षक भर्ती निकली थी और जिसके तहत भरा गया था, और 10 तारीख को काउंसलिंग थी। तो अब काउंसलिंग में क्या निकल के आया, वही कारण है कि जो आपकी फिर से दिसंबर में भर्ती का उन्होंने ऐलान किया। विभाग की ओर से इसके लिए शनिवार को एक साथ सभी जिलों में काउंसलिंग के बाद 16 अगस्त को पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन काउंसलिंग में पात्र अभ्यर्थियों की कम संख्या में पहुँचने से विभाग का भी मानना है कि भर्ती के 50% पद खाली रह सकते हैं। तो भाई सीधा सीधा बात यह है कि 10 तारीख को इनकी काउंसलिंग की, जो कि पहले स्लॉट में पीआरटी भर्ती में सेलेक्ट हुए थे, मेरिट में आए थे, 90 गुणांक जिनका था वो उन्हीं की सिलेक्शन हुई थी। अब भाई बच्चे पहुँचे नहीं, क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि एक बच्चे सारे ज़िलों में एक ही दिन उन्होंने काउंसलिंग रख दी। अब मान लो जो पौड़ी वाला बच्चा हो और पौड़ी, चमोली, ये सब जगह उसने चुना हो, लेकिन जो उसका होम डिस्ट्रिक्ट होगा पहले तो वहीं जाएगा ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे ज़िलों में जो है वो बच्चे पहुँचे नहीं, और हो सकता है कि वेदर कंडीशन भी ठीक नहीं है, वो भी एक कारण हो सकता है। तो कुल मिला के 16 तारीख को बोला था कि नियुक्ति पत्र देने हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना है, जो कि अब नहीं दिए जाएंगे, और इसलिए जो है वो पद जो है वो खाली हैं। तो शिक्षा भर्ती में उत्तराखंड से रेगुलर डीएलएड कर चुके अभ्यर्थियों की संख्या 650 है, जबकि उत्तराखंड के मूल एवं ऐसे स्थायी निवास जो राज्य के बाहर डीएलएड हैं उनकी संख्या करीब 1000 है। बीएड और एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से पहले ही बाहर किए जा चुके हैं। ऐसे में शिक्षक भर्ती के 50% पद खाली रह सकते हैं। तो ये तो हमें पता है कि पहले से ये भर्ती जो थी विवादित थी। पहले एनआईओएस बोर्ड को लेना है, नहीं लेना है, फिर बीएड वालों को बाहर करना है, इस तरीके के काफ़ी विचार थे। तो कुल मिला के फिलहाल यही है कि अगर पीआरटी शिक्षक भर्ती होगी चाहे दिसंबर में, जिन्होंने डीएलएड किया है ना उन्हीं को इसमें दिया जाएगा। इसके साथ साथ जब नोटिफिकेशन आएगा, बाकी उसमें मेरे ख्याल से डीएड वालों को भी लिया जाता है, डीएलएड स्पेशल एजुकेशन वालों को, तो वो जब आएगा तो वो आपको मैं बता दूंगी अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है,
बाकी इससे पढ़ते थोड़ा सा पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी किया शामिल। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ये भर्ती थी, इसमें जो 2020 और 21 बैच के थे, उनको जिन्होंने पहले भी इसमें भर्ती में लिया था भाग, उनको भी बोला कि आप भी इस भर्ती में भर सकते हो। और पहले दिए नियुक्ति पत्र देने से पहले दिए जाएंगे शपथ पत्र। तो वही शपथ भी खिलाई जाएगी आपको, खिलाई जाएगी, खिलाई नहीं खिलाई जाएगी, जिसमें कि बोला जाएगा कि आप अपने काम ईमानदारी वगैरह से करेंगे। तो यही बच्चों अपडेट था कि दिसंबर में फिर से भर्ती आएगी, इसलिए फिर से आप तैयारी पे जुट जाइए। कोई भी वीडियो आपने मिस नहीं करना है। फिर मत बोलना कि मैम हमें इस भर्ती का पता नहीं चला वगैरह वगैरह। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करोगे, टेलीग्राम को फॉलो करोगे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे, तो तभी जो है वो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। क्योंकि यही 4 जगह है जहाँ पे कि मैं अपने सबसे ज़्यादा वीडियो पोस्ट करती हूँ। सबसे ज़्यादा तो ये कि इंस्टाग्राम में फटाफट मैं रील बना के डाल देती हूँ। कभी कभी लॉन्ग वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगता, जैसे अभी इस वीडियो में 5 साढ़े 5 मिनट लगे, वहाँ हमको 1 मिनट में फटाफट हम जो भी जानकारी वो दे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंस्टाग्राम सबका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी लाइक शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि भाई लाइक करते हो ना तो यूट्यूब इन वीडियोस को प्रमोट करता है। ठीक है, तो आप, मैं बोलती नहीं हूँ तो आप लाइक भी नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो। सब्सक्राइब करना है तो कर लेना, अगर आपको नॉलेज चाहिए या जो भी शिक्षा जगत की खबरें या जानकारी, नौकरी वगैरह कुछ भी चाहिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।